हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्राज आईएएस। कि ये जो आपके फाइलम हेमिचॉर्डेटा है, इसकी खास बात यह है कि इसे पहले वर्टिब्रेटा किंगडम में रखते थे। अब ये एक इंडिपेंडेंट फाइलम है। वर्टिब्रेटा में क्यों रखते थे आपके? क्योंकि ये एक बेलनाकार लंबा आपके जीव होता था, तो ऐसा माना जाता था कि इसके अंदर आपके बैकबोन है। ठीक है, लेकिन आपके ये एक वर्म लाइक मेरीन ऑर्गेनिज्म है, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। नोटोकॉर्ड से ही आपके बैकबोन का निर्माण होगा आगे चल के। तो इसमें नोटोकॉर्ड नहीं मिलती तो बैकबोन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये एक आपके सिलिंड्रिकल बेलनाकार स्ट्रक्चर है। 3 पार्ट में इसका शरीर डिवाइड है, जैसे कि आपके सिर देखा, धड़ देखा। ठीक है, सिर, गर्दन और धड़। इसका एग्जाम्पल आपके बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस का जो आपके स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप जो गोह वगैरह देखते हैं, आपके इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा ये हमारा आपके अगला फाइलम है। और फाइलम कॉर्डेटा की अगर हम आपके बात करें तो इस फाइलम कॉर्डेटा में आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, ये सबसे स्पेसिफिक फाइलम होता है, सबसे विशिष्ट वर्ग। क्यों सबसे विशिष्ट वर्ग होता है? क्योंकि इसी फाइलम के अंदर आता है मनुष्य। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर कौन आता है? इसी फाइलम के अंदर आता है आपके मनुष्य। अब ये जो फाइलम कॉर्डेटा आपके होता है, कौन सा कॉर्डेटा? फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा की खास बात यह है कि इस कैटेगरी के जितने भी आपके लिविंग होते हैं, किस कैटेगरी के? फाइलम कॉर्डेटा के, इनके अंदर आपके 4 विशेषताएं होती हैं। कितनी विशेषताएं होती हैं? 4 विशेषताएं। कौन सी 4 विशेषताएं? एक तो इनके अंदर मिलेगी आपके क्या? नर्व कॉर्ड। दूसरा नोटोकॉर्ड। तीसरा पोस्ट एनल टेल। और चौथा फ्रांगियल सिट्स। ये 4 पार्ट आपके होते हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। यानी कि इनमें नर्व कॉर्ड होगी, नोटोकॉर्ड होगी, पोस्ट एनल टेल होगी और फ्रेंजियल सिट्स। यानी कि ये 4 पार्ट आपके होंगे। ये तो होने ही होने हैं। ये सबसे आपके बेसिक फीचर होता है किसका? फाइलम कॉर्डेटा के जीवों का। अब यहां याद रखना कि इस फाइलम की जो आपके जीवों की विशेषता है, उनमें सबसे पहली विशेषता होती है नोटोकॉर्ड, यानी कि पृष्ठरज्जु। नोटोकॉर्ड की खास बात यह है कि ये कार्टिलेज से निर्मित आपके स्ट्रक्चर होता है। कार्टिलेज से निर्मित है तो ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। दूसरा याद रखना आपके, ये नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच स्थित होती है। नर्व कॉर्ड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब नर्व कॉर्ड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम आपकी बात करें तो नर्व कॉर्ड तो आपके ये हुआ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपके यहां कहीं होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक। या दूसरे शब्दों में बोलें तो ये नर्व कॉर्ड पीछे से शुरू होकर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहां खत्म होता है, ये वहां तक फैली हुई होती है आपके क्या? नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड कार्टिलेज से निर्मित स्ट्रक्चर है। नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव कॉर्ड के बीच आपके स्थित है और इसका जो काम होता है, ये नर्व कॉर्ड को सपोर्ट देती है। नर्व कॉर्ड आपके क्या होती है? जिसपे आपके न्यूरॉन्स का फ्लो होता है, इन्हें नर्व कॉर्ड बोलते हैं। न्यूरॉन्स का फ्लो, तो न्यूरॉन्स का फ्लो जो आपके न्यूरॉन की जो आपकी लेयर होगी वो आपके नोटोकॉर्ड के ऊपर होती है और नोटोकॉर्ड उस न्यूरॉन की लेयर को आपके सपोर्ट देती है। न्यूरॉन बॉडी में आपके मैसेज को आपके इधर से उधर लेके जाता है। तो ये आपके क्या है कि ये कार्टिलेज से निर्मित एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो बैकबोन है ना, बैकबोन के ऊपर ये फ्लेक्सिबल आपके स्ट्रक्चर एक टाइप से आपके ये होगा। ठीक है, होता नहीं है, हम तो आपके वर्टिब्रेट्स में आते हैं, लेकिन आपके नोटोकॉर्ड ये होता है। हम लोगों के अंदर नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है? बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है। हम लोगों के अंदर किस में? बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नर्व कॉर्ड आपके जहां से स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपके जहां एनस होता है, जहां से बेस्ट बाहर निकलता है, इसके बीच में ये स्थित है। इसका काम होता है नर्व कॉर्ड को आपके सपोर्ट देना। ये स्ट्रक्चर अगर हम आपके देखें तो ये नोटोकॉर्ड ये है। नर्व कॉर्ड आपके न्यूरॉन्स का जाल होता है जो मैसेज को लेके जाता है। नर्व कॉर्ड को सपोर्ट देती है नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये इसका आपके मेन फंक्शन होता है। नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आपके बीच में आपके होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में। ठीक,
अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना है इसमें। नेक्स्ट ये जो आपके वर्टिब्रल कॉलम जो आपके होता है, ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल्स आप देखते हो, वर्टिब्रेट एनिमल्स, इन वर्टिब्रेट एनिमल्स में नोटोकॉर्ड ही आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन का निर्माण करती है। वर्टिब्रल जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये नोटोकॉर्ड ही आगे चलकर बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करती है। तो ये पहला फीचर है फाइलम कॉर्डेटा का, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। अब इसके बाद में सेकंड फीचर आता है पृष्ठीय तंत्र का रज्जु, ये एक ऑर्गन ये होगा, या डोर्सल नर्व कॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड। डोर्सल नर्व कॉर्ड की अगर हम आपके बात करें तो ये जो बेसिकली है ये नर्व फाइबर का एक बंडल है। क्या है? नर्व फाइबर का एक बंडल, ठीक है। इसका काम है ब्रेन को अदर ऑर्गन से जोड़ना, जिससे कि ब्रेन से आपके जो मैसेज हों, ब्रेन से आपके क्या हो, जो मैसेज हो वो अदर ऑर्गन तक आपके ट्रांसफर हो जाए। ब्रेन से मैसेज अदर ऑर्गन तक आपके ट्रांसफर हो जाए। तो यहां आपने क्या देखा कि ये जो नर्व कॉर्ड है ये आपके बंडल है नर्व फाइबर्स का, नर्व सेल्स का। ये ब्रेन से मैसेज को आपके लेके जाएगा अदर ऑर्गन तक, ठीक है, ये इसका काम हुआ। अब इसके बाद में आपके आता है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल का स्ट्रक्चर देखो। पोस्ट एनल टेल ये पीछे आपके एक पूंछ टाइप की संरचना है, पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल मतलब एनल के पीछे आपके जो पूंछ टाइप की संरचना होती है, एक कॉर्डेटा वर्ग में आपके ये जरूर मिलेगा। पोस्ट एनल टेल आपके बेसिकली है क्या? मुख्य संरचना, मेन बॉडी के पीछे जो फैली हुई संरचना, लाइव जो पूंछ टाइप की संरचना होती है, ठीक है। जैसे मछलियों में ये पार्ट इस तरह से आपके निकला होगा, ठीक है, कुछ पूंछ आपकी निकली होती है। तो आपके जो मेन स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर के बाद जो एक्सटेंशन आपके जीवों में होता है उसी को कहते हैं पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल में आपके स्केलेटन मसल्स आपके मिलती हैं जो मूवमेंट में आपके क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। पोस्ट एनल टेल में आपकी जो स्केलेटन मसल्स होती हैं आपके, इनका काम आपके होता है मूवमेंट में मदद करना, संचलन में मदद करना, ठीक है। जैसे मछलियों के अंदर आपकी जो पीछे का वाला हिस्सा जो होता है ये मूवमेंट में, पानी को काटने में मदद करता है आपके, जिससे कि आपकी मछलियां आसानी से मूवमेंट कर सकें। एक एग्जांपल देके आपको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें पोस्ट एनल टेल। तो पोस्ट एनल टेल ये वाला स्ट्रक्चर ये मूवमेंट में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंजियल सिट्स। फ्रेंजियल सिट्स आपके ये माउथ को थ्रोट से आपके जोड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि ह्यूमन के अंदर होता है ना आपके फ्रेनेक्स, ठीक है। तो फ्रेनेक्स का आपके काम क्या है? माउथ को आपके थ्रोट से जोड़ना, माउथ को थ्रोट से जोड़ना, इसे बोलते हैं फ्रेंजियल सिट्स, फ्रेंजियल सिट्स। तो ये चार आपके विशेषताएं होंगी वो आपके फाइलम कॉर्डेटा वर्ग के सभी जीवों के अंदर आपके पाई जाती हैं। इसके बाद में खास बात आपके ये है कि ये जो फाइलम कॉर्डेटा है इसको हम दो सब फाइलम में आपके डिवाइड करते हैं, दो सब फाइलम में आपके डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला सब फाइलम है आपके प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा आपके जीव बेजीव होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या आपके बैकबोन नहीं पाई जाती, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन नहीं पाई जाती, ठीक है। ये बेसिकली एक्वेटिक यानी कि समुद्री जीव होते हैं आपके, मैरीन लिविंग्स, समुद्री जीव, इनमें बैकबोन नहीं मिलती, ठीक है। अब इस कैटेगरी के जीव में फिर दो पार्ट होते हैं, एक यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सेफलोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा में आपके क्या डिफरेंस होता है? यूरोकॉर्डेटा में जो आपके नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ टेल वाले हिस्से में होगी, पूंछ वाले हिस्से में। वहीं सेफलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होगी वो हेड से टेल तक फैली होगी और लाइफ टाइम आपके रहेगी नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपको प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में आपके अंतर क्या है? बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि इनमें आपके नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड तो है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है। और वर्टिब्रेटा में यही नोटोकॉर्ड आपके एम्ब्रियोटिक स्टेज के बाद कन्वर्ट हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैक बोन में। बस यही डिफरेंस होगा। नोटोकॉर्डेटा आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन में,
ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा, इनमें नोटोकॉर्ड तो है बट वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। इस कैटेगरी के फिर दो आपके लिविंग होंगे, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल टेल वाली साइड में मिलेगा, इसका एग्जांपल है एसिडिया। और सेफोलोकॉर्डेटा में आपके जो नोटोकॉर्ड होगा ये हेड से टेल तक एक्सटेंड होगा और लाइफ टाइम होगा, इसका एग्जांपल है एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस, ठीक, एम्फियोक्सस। तो ये कॉर्डेटा फाइलम को आपके हम कितने पार्ट में आपके डिवाइड करते हैं, दो सब पार्ट में आपके हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो अब प्रोटोकॉर्डेटा में आपके इनमें बैकबोन नहीं होती, ठीक, जबकि वर्टिब्रेटा में आपके बैकबोन होती है।